अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो आप सब पर। आज मैं उन सारे हज़रातों से, उन सारे पेरेंट्स एंड टीचर्स जो भी हैं, सारे लोगों से मैं आज ये कहना चाहता हूँ, जो भी दिन की मतलब तालीम में ज़्यादा तौर इंटरेस्ट रखते हैं मदरसा में भेजने के लिए बच्चे को, तो मैं उन पेरेंट्स से और उन टीचर से भी मैं ये कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि जितने भी माँ-बाप हैं, किसी भी मदरसे में आप अपने बच्चे को डालते हैं, किसी भी शिक्षक के साथ में आप अपने बच्चे को भेजते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी बैकफीट चेक कीजिए। वो टीचर कैसा है? जहाँ हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, वहाँ की तौर व तरीका क्या है? इल्म जो होती है किसी जाति मज़हब पे नहीं जाती, और कोई अगर ये बोलते हैं मतलब फ़िरका, फ़र्क़ियत ये सब कुछ नहीं होती। और ये सब चीज़ों पर ध्यान ना रखें, बच्चे के तालीम पे ध्यान दें। और बच्चे को किसी भी मदरसे में, कहीं भी, किसी भी मुदर्रिस के साथ आप भेज रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस मुदर्रिस की तौर तरीक़ा देखें, उनकी अख़लाक, उनकी तरबियत क्या है, और उनके वहाँ से कितने बच्चे फ़ारिग हुए हैं, और फ़ारिग हुए तो उन बच्चों की बिहेव क्या है। यानी ये सारी चीज़ों को रिकवर कीजिए, आप देखिए। उसके बाद आप बच्चे उनके साथ में दीजिए। उसके बाद उनको आप अपना बच्चा हैंडओवर कीजिए, और हैंडओवर करने से पहले अपने बच्चों को वो तरबियत, वो तरीक़ा सिखा दीजिए कि माँ-बाप और उस्ताद के साथ में बच्चे किस तरीके से, मतलब माँ-बाप अपने घर पे बच्चे को ये तरबियत कर दें कि उस्ताद के साथ में कैसे रहना है। और उस्ताद को भी ये बात सिखा दें कि तुम तड़ाके वाली ज़बान यूज़ ना करें। ख़ास तौर मैंने मदरसे में ये चीज़ देखा है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो उस्ताद ये समझते हैं इनको पढ़ाने के लिए नहीं, अपनी इस खिदमत के लिए दे दिया। ठीक है, उस्ताद की खिदमत करनी चाहिए, उस्ताद का कपड़ा भी धोना अज्र है, लेकिन ये सब तो ज़रूरी नहीं है। बच्चे को तो मैं कपड़े धोने के लिए नहीं भेजता हूँ। मैं बच्चे को आपको इसलिए देता हूँ कि शिक्षा के लिए। बच्चे दीन की बात सीखे, दुनिया और दीन में क्या फ़र्क है वो चीज़ आपको बताने के लिए देता हूँ। आपका पान लाने के लिए तो बच्चे नहीं देता हूँ, आपके गुटखे मँगवाने के लिए तो बच्चे नहीं देता हूँ मैं। अब मैं आपकी खिदमत के लिए, पाँव चपवाने के लिए तो बच्चे नहीं भेजता हूँ मदरसा। तो इसलिए मैं आप सारे लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे मुदर्रिस से बचिए जो बच्चे को खिदमत पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खिदमत अपना करवाते हैं और पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप जिस मदरसे में भेजते हैं, सबसे पहले वहाँ पे देखिए फ़िरका फ़र्क़ियत वाली कोई पढ़ाई ना रहे। क्यों? कुरान एक, हदीस एक, रसूल एक, तो फिर ये फ़िरका फ़र्क़ियत कहाँ से आ गई? ठीक है? अहले सुन्नत वल जमात से पूरी उम्मती है, और उम्मती वाली पढ़ाई हो। और तीसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, आप किसी भी मदरसे में बच्चे को दीजिए जिसमें आपको समझ में आता है, जो भी जगह आप कंफर्टेबल समझते हैं बच्चे दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उस जगह को खुद आप अपने आप दरियाफ्त कीजिए जाके। देखिए भाई, बच्चे आपका है, जिम्मेवार आप हैं, कोई और नहीं है। क्यों? कि बच्चे आपके जब जाएंगे तो जो बच्चे जानेंगे, जो देखेंगे, वो आप नहीं देखेंगे ना जानेंगे। बच्चे आपको जो कहेंगे आप वही सुनेंगे, और जो मुदर्रिस बोलेगा वही सुनेंगे आप। तो इससे बेहतर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस महीने में शावाल का महीना 3 दिन रह गया, अगला महीना भी हो सकता है एडमिशन होगा, तो कोशिश कीजिए आप लोग कि खुद से जानिए। बच्चे को कहीं किसी के भी हवाले करने से पहले ये चीज़ को एक बार नहीं 10 बार सर्च कीजिए, ठीक है? और कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छी लिबास शेरवानी पहन लेने से वो अच्छा ही टीचर होगा, बड़ी मतलब पगड़ी पहन लेने से अच्छा ही शिक्षक होगा, ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपाची लेके घूमेगा तो बहुत अच्छा उसका तालीम होगा, नहीं। इल्म में किसी अच्छे लिबास, किसी अच्छे दौलतमंद को मतलब मायने नहीं रखती। इल्म मायने रखती है आपकी
अखलाक, आपकी तरबियत, आपकी तालीम क्या है। तो ऐसे टीचर से भी बचिए और ऐसे जगह से भी बचिए। और अपने बच्चे को भेजने से पहले मैं फिर आप लोगों से कहता हूँ, किसी भी जगह आप अपने बच्चे को भेजते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश कीजिए कि आप खुद जाके वहाँ पे सर्च कीजिए, देखिए। अगर नहीं जा सकते हैं तो कम से कम ये लास्ट वाला जो टॉपिक है ना, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए कि वहाँ से कितने बच्चे पढ़ के फारिग हुए हैं, और वो बच्चे पढ़ के फारिग हुए हैं तो उनके अंदर क्या क्वालिटी है, ये सब ज़रूर चेक कीजिए। क्यों कि चेक नहीं करेंगे आप तो पता नहीं आपके बच्चे को क्या बना के वो आपके हाथ में दे देंगे। और दुनिया में जीने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दीन की ही पढ़ाई से आपकी ज़िंदगी गुजर बसर हो जाएगी। आप किसी भी मदरसे में बच्चे को देते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट चेक कीजिए, वहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या है। अगर पैसे लगता है तो लगाइए, फ्री की पढ़ाई मत लीजिए बच्चे की। बच्चे को जब पैसे देते हैं आप, तो आप अपने बच्चे को उस हिसाब से पढ़ाइए जो दुनिया और दीन दोनों की ज़रूरत हो। सारी सब्जेक्ट चेक कीजिए। वहाँ पे अगर कंप्यूटर क्लास होती है तो कंप्यूटर क्लास भी लीजिए, यानी दीनी और दुनियावी दोनों पढ़ाई होनी चाहिए। क्यों कि दीन को छोड़ नहीं सकते और दुनिया के बगैर गुजर नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में है तो गुजर तो करनी पड़ेगी। खाने कमाने के लिए तो कोई रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। दीन की पढ़ाई आपको हराम हलाल और सीधे रास्ते पे चलने का तरीका बता देगा, कमा के तो नहीं खिलाएगा। अब दुनिया में कमाने के लिए कोई स्केल होना चाहिए, हैंड स्केल होनी चाहिए। अब स्केल के लिए तो आपको कोई हदीस नहीं बताएगा कि आपको वहाँ मतलब ये काम नहीं वो काम कीजिए। आप जिस काम में नेजबल है वो काम कीजिए, लेकिन हक और हलाल के तरीके से। दीन की चीज़ आपको दुनिया से दूर नहीं कर रही है और दुनिया की चीज़ आपको दीन से दूर नहीं कर रही। बस फ़र्क ये है कि दुनिया में जिंदा हैं, आपको तो खाना पड़ेगा, खाने के लिए कोई ना कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा। और जब निकालेंगे कोई रास्ता तो इख्तियार करेंगे आप, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, टेक्नीस मतलब इंजीनियर हो, पायलट हो, आईएएस हो, कुछ भी हो। ये तो दुनिया की चीज़ है ना। आखिरत में आपसे ये डिग्री नहीं पूछेगा कि आप क्या थे वहाँ, आईएएस अफसर थे या फिर रिक्शा चलाने वाले थे। वहाँ आपको आमाल पूछेगा। तो आमाल की आपकी मजबूती कब होगी, जब दीन की बात को पढ़ेंगे, दीन को जानेंगे, दीन को अपनाएंगे और दीन की बताई हुई रास्ते पे चलेंगे। और नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे तो फिर दीन की अहमियत क्या रहेगी आपके सामने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई एक को लेकर आप अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। और उस मदरसे के शिक्षक से भी मैं ये कहता हूँ, प्लीज़ आपसे मैं निवेदन और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इन लफ्ज़ों को थोड़ा चेंज कीजिए। बच्चे आपके पास में वही चीज़ सीखेंगे जो आप करेंगे। प्लीज़ आप तुम तड़ाका करके बात मत कीजिए, क्योंकि मैं कई मदरसे का ये रिकॉर्ड देखा हूँ कि बिजनेस बना रखा है, बिजनेस बना रखा है। मदरसे के नाम पे खुद उनकी रोजी रोटी चल रही है और उसी बच्चे के साथ में बिहेव गलत करते हैं। तुम तड़ाका, मारना पीटना धमकाना, क्या इससे बच्चे पढ़ेंगे? क्या यही सिखाएंगे आप बच्चे को? हुँ? बच्चे आपके हैंड ओवर जो हवाले करते हैं इसीलिए करते हैं ना कि घर के माहौल से हट जाए। एक शिक्षक हैं, आपके पास में जाने के बाद वो ऐसा हो कि तहज्जुद गुजार बन जाए, ऐसा हो कुरान हदीस को ज़बानी रटना शुरू कर दे, कुरान और हदीस के बताए हुए तरीके पे चले। खिदमत के लिए आपको थोड़ी दिया है बच्चे। प्लीज़ ये शिक्षक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इन आदतों को छोड़ दीजिए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और कोशिश कीजिए कि आपके हैंडओवर जो बच्चा करते हैं उनको इतना मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए कि वो जब तक जिंदा रहे आपके नाम को भूले ना। यही एक शिक्षक होती है। माँ बाप जन्म देता है और शिक्षक जो है वो परवरिश के लिए दुनिया में कर्म देता है। आप में और माँ बाप में बस इतना ही फ़र्क है। बगैर गुरु का ज्ञान नहीं होता है, चाहे किसी भी डिपार्ट को ले लीजिए, एक्स वाई जेड, ए टू जेड, किसी भी डिपार्ट को लीजिए आप, चाहे कुछ भी हो, बगैर गुरु का ज्ञान नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया, हमारे वीडियो को देखा। और अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी कोई राय मशवरा हो तो कमेंट में कीजिए।